सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। चलिए, मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं with a new motivation. As I always motivate you, so today's motivation is to change your life, you need to change your priorities. यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं गाइस, तो अपनी प्रायोरिटीज़ यानी अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए। ऐसा नहीं कहती कि अगर आपकी प्रायोरिटीज़ अच्छी हैं ऑलरेडी तो आप उनको बदल दीजिए, बिल्कुल नहीं गाइस। अगर आपने कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ कर रखी हैं जिनको आप पहले प्राथमिकता देते हैं, जिनकी वजह से शायद आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ को चेंज करिए। एक बार अपने जीवन शैली को, डेली की लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है आपके लिए। देन उसको चेंज कर दीजिए और अपनी प्रायोरिटीज़, अपने लक्ष्य को बनाइए। सबसे पहले स्वयं के बारे में सोचिए। स्वयं के बारे में सोचने से गाइस कोई स्वार्थी नहीं हो जाता है। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी तो दूसरों की सेवा कर सकेंगे ना। इसीलिए पहले खुद को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए। अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, अपने सपने हैं, उन्हें पूरा करने में जुट जाइए और साथ में सभी का कल्याण करते रहिए। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का क्लास गाइस 10th का लास्ट क्लास होने वाला है। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को ही पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और सीख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या पहचान होगी इनकी गाइस? इन वाक्यों में कोई काम भूतकाल में। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था कि कोई काम क्या था, भूतकाल में प्रारंभ हो रहा था लेकिन वो अब तक जारी था। ठीक है, प्रेजेंट में भी, और उसके अंत का हमें पता नहीं था। यहाँ क्या है, भूतकाल में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और भूतकाल में ही कुछ समय तक जारी रहा होगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी गाइस? हैड बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म चल रही है कंटिन्यूअस में? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, रूल्स देखेंगे। पहला रूल है सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा गाइस? आज चूंकि मैंने बोला था उतना ज़्यादा स्पीकिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने अलग अलग ज़्यादा नहीं किया कि एक रूल उसके बाद उतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी है इसीलिए समझा रही हूँ, बट उतना ज़्यादा भी नहीं है, इसीलिए उतना ज़्यादा हम इसको टाइम नहीं देने वाले हैं। तो सब्जेक्ट, देन ये अफर्मेटिव के लिए हो जाएगा। ओके, ये अफर्मेटिव के लिए रूल है, ये नेगेटिव के लिए है आपका, एंड देन इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, ओके, तो देख लेंगे अफर्मेटिव के लिए क्या रूल आएगा। पहले सब्जेक्ट, देन हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंस जब होगा जिसमें नहीं, ना ऐसे शब्द आए तो सब्जेक्ट, देन वही हैड, फिर नॉट, फिर बीन। ओके, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू हो रहा है, तो हैड, फिर सब्जेक्ट, देन बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, पहला एग्जाम्पल क्या है? महाराणा प्रताप युद्ध करते रहे थे। अब देखिए, ये क्या आज भी कर रहे हैं गाइस? नहीं कर रहे हैं ना, ये पास्ट है, लेकिन एक समय अवधि के लिए तो युद्ध हुआ होगा। क्लियर? तो इसीलिए क्या है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। महाराणा प्रताप हैड बीन फाइटिंग। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ और जोड़ देते कि कुछ सालों के लिए या ईयर का, तो क्या करते आगे? ईयर, सिंस दिस ईयर टू दिस ईयर, ऐसे करके जोड़ देते। ठीक है, फिर क्या है? वह 2 दिन से मेरा इंतजार करता रहा था। कितने दिन किया उसने इंतजार गाइस? 2 दिन। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिन, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने फॉर लगा दिया यहाँ पे। मंगलवार से, सिंस और फॉर मैं बता चुकी हूँ गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि किसके लिए हम क्या लगाते हैं,
अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही थी। इट हैड, अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस को इट से बनाते हैं, ठीक है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नहीं है तो नॉट बीच में आ गया, फिर बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। सिंस क्यों लगाया? बिकॉज डे का क्या किया, नाम दिया गया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। क्या रानी लक्ष्मीबाई 2 वर्ष तक, अब देखिए कोई ईयर नहीं दी हुई है कि कौन सी ईयर की बात हो रही है, ठीक है, तो हम फॉर ही लगाएंगे। अंग्रेजी सेना से युद्ध करती रही थी। हैड, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या से शुरू हुआ, तो हैड रानी लक्ष्मीबाई बीन फाइटिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, टू ब्रिटिश आर्मी फॉर 2 years। यहाँ फॉर मिसिंग है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर 2 years, ठीक है। क्या आतंकवादी 5 घंटे तक, कितने हैं, 5 घंटे तक हमला करते रहे थे। हैड क्या से स्टार्ट है, तो यहाँ क्या आएगा गाइस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड टेररिस्ट बीन अटैकिंग फॉर 5 hours, कितने घंटे अटैक किया है, 5 घंटे तक, ठीक है। एग्जाम्पल से जो रूल हमने अभी देखे वो और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, ओके फ्रेंड्स। अब तक जितने टेंस हो चुके हैं एंड आज तो लास्ट है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे टेंसेस को एक बार एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, एक स्टोरी तैयार कर लीजिए, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करके और उसमें कोशिश कीजिएगा कि उसमें सारे टेंसेस का आप यूज़ कर लें और फिर इसको कन्वर्ट करके देखिए, ठीक है। और डेली आप अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग्स से, किसी से भी, या कोई रिलेटिव है जो आपके साथ रहता है या आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ रहता है, उसके साथ बोलने की प्रैक्टिस किया कीजिए डेली सेंटेंस, ठीक है। कुछ भी मांगना हो, कुछ देना हो, तो कुछ ना कुछ लाइन आप इंग्लिश में ज़रूर बोलिए, चाहे कोई आप पे हंसे, ठीक है। होता है ना कुछ लोगों के यहाँ कि अरे बहुत अंग्रेज बन रहे हो, क्या ना, हाँ भाई हम अंग्रेज बनने की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा ही समझ लो, जो समझना है समझ लो। क्यों? अगर ये स्किल है, मैं ऐसा नहीं कहती कि अपनी मातृभाषा यानी हिंदी से कम प्यार करो, उससे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ गाइज, आप भी कीजिए और सबसे पहले कीजिए, लेकिन हम एक और स्किल के बारे में सीख रहे हैं, वो है इंग्लिश स्पीकिंग, तो हमें उसकी अभ्यास ज़रूरी है। देखिए गाइज, जीवन में आप जितना सीखेंगे वह सब कम ही है, एक ही जीवन है, यही मानकर जितना अधिक सीख सकते हैं, जितने कौशल आप सीख सकते हैं गाइज, उतने सीखने का प्रयत्न अवश्य कीजिए, ठीक है। तो इसको एक स्किल की तरह अवश्य सीखिए और अभ्यास कीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। क्या पहचान हो जाएगी, इनके अंत में रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, बट साथ में क्या होगा, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से अलग, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि यही पहचान किसकी थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। बट फ्यूचर कंटिन्यूअस से अलग इन वाक्यों में कोई काम फ्यूचर में प्रारंभ होकर कुछ समय तक जारी रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब फ्यूचर में क्या था कि उसने खाना खाया, वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। आपने जब छोड़ा उसको, जैसे मैं जब उससे मिलने जाऊंगा वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, आपको पता है खाना खा रहा होगा और फिर बस फिनिश बात, लेकिन कुछ समय तक, एक समय होना चाहिए, खाना ऐसा तो नहीं है ना 4-5 घंटे गाइस चले या कुछ दिन चले, ऐसा नहीं है ना, खाया फिनिश हो गया होगा, ठीक है, उसका अनुमान था। लेकिन यहाँ क्या है, एक समय तक वो काम जो है आपका जारी रहा होगा, चाहे समय अवधि कुछ घंटों की हो, ओके गाइस, या कुछ दिनों की हो, कुछ वर्षों की हो, ऐसा होगा, ठीक है। और कब होगा, फ्यूचर में, आने वाले समय में। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल हैव के बाद बीन, टाइपिस्ट पता नहीं क्या कर देते, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। हमें पता है विल किसके साथ लगाते हैं और शैल किसके साथ लगाते हैं, ओके। आई वी और प्लूरल के साथ हम क्या लगा रहे हैं, शैल, एंड जितने भी बाकी रह गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स उनके साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। रूल्स देख लेते हैं फॉर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ओके।
क्या रूल रहेगा अफर्मेटिव के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है, कोई एक, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहीं से देखिए आप, नेगेटिव है तो वही विल के बाद क्या करना है हमें, विल या शैल जो भी आएगा, विल या शैल, उसके बाद हमें नॉट लगाना, फिर हैव बीन। ठीक है, पहला वाला उसका जो इसमें क्या है, 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स थे तो बीच में नॉट आ रहा था, 3 पार्ट्स होंगे तो पहले वाले के बाद, पहले पार्ट के बाद ही विल के बाद नॉट आ जाएगा या शैल के बाद जो भी आप लगाएं, फिर नॉट, फिर हैव बीन। ठीक है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन इंट्रोगेटिव में वही जो हम हिस्सा, तो जो हिस्सा हमारा टूट रहा है नॉट से पहले, वही आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, यानी विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नॉट होगा अगर इन्हीं वाले सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव में तो नॉट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि नॉट किससे पहले आ रहा है, हैव बीन से पहले। ठीक है, आई होप रूल क्लियर हो गए होंगे आपको, एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए एंड रट लीजिए इनको। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है गाइस जिनको आप बार बार आपको याद करना पड़े। ठीक है, दिमाग में एक फॉर्मेट सेट कर लीजिए इनका। ठीक है, एक पेपर पे अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो एक पेपर पे क्या कीजिए, सिर्फ रूल का, जो रूल्स मैंने अब तक कराए सारे रूल्स एक पेपर पे लिख लीजिए, एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और उसको ज़्यादा नहीं, 1 महीने में भी, 1 महीने तक, ओनली 1 महीने तक आप 3 से 4 बार गैप दे देके कुछ दिन का देख लेंगे ना, मतलब आई मीन पढ़ लेंगे एक बार, देन आपको लाइफ टाइम के लिए वो याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जज 11 बजे से मुकदमा सुन रहा होगा। जज ने कब से सुना है गाइस, 11 बजे से। अब ऐसा तो नहीं है ना 11 बजे और तुरंत मुकदमा हो गया, नहीं ना, कुछ समय चला होगा। ठीक है, 11 से तो उसने क्या किया है, सुनना स्टार्ट किया है। ओके, द जज विल हैव बीन हियरिंग द केस, कब से सुन रहा है, 11 बजे, तो सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो सिंस 11 o'clock। ओके, मजदूर 2 घंटे से मकान नहीं बना रहे होंगे। लेबर विल नॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, कितने घंटे से है, 2 घंटे से, क्या हो जाए, कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर, यहां नहीं लिखा है, आप लोग लिखिए, फॉर 2 hours। टाइपिस्ट की एरर है गाइस, ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिए, फॉर 2 hours। क्या हम गरीबों को 9 बजे से खाना नहीं खिला रहे होंगे। ओके, shall we not have been feeding, क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, फीडिंग। ओके, फीडिंग द पुअर सिंस 8 नहीं है गाइस, 9 बजे है तो 9 o'clock कर लीजिए, आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हैं, सिंस 9 o'clock। ओके, जो भी गलती होती है मैं करेक्ट कर लेती हूँ, आप लोग जो मैं करेक्ट कर देती हूँ उसको याद किया कीजिए। ठीक है, वह तुमको 1 घंटे से हॉकी खिलाता रहा होगा। He will have been playing you hockey for 1 hour, 1 घंटे से खिला रहा है। ओके, देख लीजिए अच्छे से। अगर अब इन टेंसेस में आप क्या कीजिए, इसी तरीके का एक फॉर्मेट देख लीजिए, इसी में कुछ और वर्ड्स ऐड करके एक नया सेंटेंस बनाइए और उसको बना के देखिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, आप लोगों के लिए खुशखबरी है ये, अब से मैं हर क्लास के एंड में, ठीक है, अगर कोई क्लास बेस्ड इसी पे होगा यानी कुछ वर्ड्स पे तब तो नहीं, बट अगर कोई क्लास किसी और टॉपिक से अलग है, कोई और टॉपिक है उसमें, तो मैं हर क्लास में आपको एंड में कुछ वर्ड्स ग्रॉसरी के रूप में ज़रूर दिया करूँगी, क्योंकि स्पीकिंग हमें कहाँ से आएगी जब हमारी ग्रॉसरी, अब हमें बोलना तो है एक सेंटेंस, हमें सब रूल्स याद हो चुके हैं, टेंस हमें पहचान लिया है हमने कि हम मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमें रूल्स पता है, बट हम जो वर्ड बोलना चाहते हैं उसकी इंग्लिश हमको नहीं पता है, तो हम कैसे बोलेंगे। ठीक है,
तो मैं अब क्या करूँगी, इसी तरीके से मैं हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको दिया करूँगी, वो आपका होमवर्क रहा करेगा जिसको आपको लर्न करना है और टेंस के अकॉर्डिंग अपने वाक्यों में रख के उसको प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करके। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ। ये मोस्ट ऑफ द पीपल पता नहीं होता है लोगों को, बट अब आज से आपको पता होगा, ठीक है। डिफरेंट नेम्स ऑफ डे टाइमिंग्स, या फिर हम इनको टाइम फ्रेज बोल सकते हैं कि एक दिन में किस समय हम उसको क्या एग्जैक्ट नेम देते हैं, ठीक है। 4 बजे से सुबह के जब 4 बज रहा होता है गाइस, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग। ओके, आपसे कोई बोले अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ मैं 7 बजे या 6 बजे, तो आप कहेंगे नो, अर्ली मॉर्निंग का मतलब तो 4 बजे है, मुझे पता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है। फिर 5 बजे भोर, भोर का मतलब क्या है, भोर का मतलब होता है सूर्य का उदय हो रहा है, उस समय को हम क्या बोलते हैं गाइस, जब लालिमा दिखना शुरू होती है, डॉन, ठीक है। डॉन नहीं डॉन या डॉन नहीं है, इस तरीके से नहीं, इसको डॉन करके बोलेंगे, ठीक है। भोर 5 बजे का समय, ओके। फिर है 6 बजे, 6 बजे हम क्या बोलते हैं गाइस, सनराइज, क्योंकि अब सूर्य का उदय, सूर्य भगवान जो है हमें साक्षात आसमान में दिखाई पड़ जाते हैं गाइस, ठीक है। फिर 7 बजे का समय आता है जब जिसको आप बोलेंगे मॉर्निंग, यानी कि अब आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, ओके। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रातः काल, ओके। 9 AM, 9 AM को मिड मॉर्निंग बोलते हैं, देखिए 7 बजे से और 11 बजे तक, यानी 11 नहीं बल्कि 11 का पूरा मान लीजिए, 12 से पहले तक मॉर्निंग रहती है। बट मॉर्निंग का भी हमने किस तरीके से उसको डिवाइड कर रखा है, 7 बजे हुई मॉर्निंग, फिर 7 से 9 बजे तक, 9 से पहले पहले आपने मॉर्निंग बोला, अब 9 बजे आप क्या बोलेंगे, अब शुरू हो गई हमारी मिड मॉर्निंग, ठीक है, यानी सुबह, हिंदी में क्या बोलेंगे, सुबह इसको। फिर हम बोलते हैं अब 9 से 11 बजे से पहले पहले तक हमने क्या बोला, मिड मॉर्निंग, 11 बजे हमने बोल दिया लेट मॉर्निंग, ठीक है। अब लेट मॉर्निंग हो या मिड मॉर्निंग, हिंदी में हम इन्हें सुबह ही बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है 12 बजे दोपहर का, दोपहर का 12 बज गया है, और इसको हम कहेंगे एग्जैक्ट 12 बजे नून या फिर मिड डे, इट्स मिड डे, इट्स नून, ठीक है, दोपहर। अब 12 से जैसे ही सुइयां आगे बढ़ेंगी और आपका 3 बजे से पहले पहले तक क्या कहलाएगा वो, आफ्टर, ओ सॉरी, क्या कहलाएगा वो, नून। जैसे ही 3 बज गया, 3 बजे आप क्या कहेंगे, आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर, हिंदी में इसको दोनों को दोपहर ही बोलते हैं, ठीक है। 6 बजे आप क्या बोलते हैं, ठीक है, 6 बजे शाम का 4 बजे नहीं, मिस हो गया है शायद शायद, ठीक है, चलिए 3 बजे हो गया। 6 बजे आप क्या बोलेंगे, आप 6 बजे हमारा सूर्य जो है अस्त होने जा रहा है, सूर्यास्त होने जा रहा है, सनसेट, सूर्य छुपने वाला है, ठीक है, सनसेट हो गया। 6:30 पे आप उसको बोलते हैं ट्विलाइट, सांझ, ठीक है, सांझ। फिर आता है 6:45 का समय, देखिए एग्जैक्ट टाइम दिया गया है 6:45, इसको बोलते हैं डस्क। ये अब देखिए ट्विलाइट का समय जानते हैं क्या है, सूर्य तो अस्त हो गया, बट उसके बाद आपने देखा होगा जैसे जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब भी आप देखते होंगे सूरज छुपने जा रहा है, हल्का हल्का लालिमा शुरू हुई है, बट सूर्य अभी भी दिख रहे हैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल जाते हुए, वो सूर्यास्त है। बट सूर्यास्त हो गया उसके बाद आपने देखा होगा लालिमा सी रहती है काफी देर तक, ठीक है, 6:30 बजे, उसको हम बोल रहे हैं ट्विलाइट, ओके, सांझ। इसके बाद 6-15 मिनट बाद कैसी अवधि आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डस्क, डस्क की हल्का हल्का सा अंधेरा आने लगेगा और लालिमा अब नहीं है आसमान में, ठीक है, वो डस्की हो गया, गोधूली बोलते हैं जिसको हम। 7 बजे, 7 बजे शाम के 7 बजे, देखिए AM PM सब जगह लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, तो 7 बजे क्या बोल देंगे हम, इवनिंग, अब हो गई हमारी शाम, ओके। फिर 9 बजे, रात के 9 बजे हम बोलेंगे नाइट, ओके,
नाइट। देन 12 बजे हम क्या बोलेंगे, सुबह का 12 बज चुका है हालांकि, लेकिन हम बोलते क्या है इसको, मध्य रात्रि। बिकॉज हमारे जो सूर्योदय का समय माना गया है, जो अर्ली मॉर्निंग है, ब्रह्म मुहूर्त है, इसको ही हम सुबह मानते हैं, दिन की शुरुआत मानते हैं। हालांकि नई डेट जो चेंज हो जाती है वो रात के 12 बजे ही एग्जैक्ट डेट चेंज हो जाती है गाइस, बट 12 बजे रात को हम बोलते हैं मध्य रात्रि, इट्स अ मिडनाइट। आई होप आप लोगों को आज ये सारे टाइम फ्रेज देख के अत्यंत खुशी हुई होगी। इसीलिए जल्दी से एक काम कीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी इमोजी ड्रॉप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आपको बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अब आपको डेली ग्रोसरी लाया करूंगी। चलिए फिर फिनिश करते हैं आज का सेशन। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।